आज के इस खास प्रोग्राम में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। राष्ट्रमाता जिजाऊ की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को मंगल कामनाएं। राष्ट्रमाता जिजाऊ एक आदर्श, एक विश्वास और उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्थान है जो संघर्ष करती हुई अपने मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो पाई हैं। भारत देश की महिलाओं ने आज साबित कर दिया है कि भले ही उन्हें अबला कहा जाता है, लेकिन अब वो संघर्ष के जरिए आगे बढ़ चुकी है, जिसके लिए सावित्रीबाई फुले हो, फातिमा शेख हो या राष्ट्रमाता जिजाऊ, ये ऐसे आदर्श है जो महिला शक्ति की मिसाल है। राष्ट्रमाता जिजाऊ के विषय पर बोला जाएगा तो जिजाऊ एक महान देशभक्त थी, जिनके रोम रोम में देश प्रेम की भावना प्रज्वलित थी। इसके अलावा वे भारत की वीर राष्ट्रमाता के रूप में भी मशहूर थी, क्योंकि उन्होंने अपने वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे संस्कार दिए और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और नैतिक चरित्र के ऐसे बीज बोए, जिसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज आगे चलकर एक वीर, महान, निर्भय नेता, राष्ट्रभक्त, कुशल प्रशासक बने। इसी बात से उन्हें आज हम उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रमाता के तौर पर याद कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। यही नहीं, उनके जीवन से महिलाओं को क्या सीख लेनी चाहिए, ऐसी भी इक्वालिटी न्यूज़ की कोशिश है। जिजाऊ अपने सामने एक सिर्फ माता के रूप में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि एक वीर माता है, वो वीर कन्या थी और वीर पत्नी भी थी। लेकिन जिजाऊ का विश्लेषण इतिहासकारों ने सिर्फ वीर माता के रूप में ज़्यादातर किया है, क्योंकि शिवाजी महाराज को संस्कार देने वाली और शिवाजी महाराज का जीवन परिपूर्ण करने वाली जिजाऊ ये रूप में सामने आती है। लेकिन जिजाऊ तो क्रांतिकारी स्त्री थी, मूलतः वो क्रांतिकारी स्त्री थी, क्योंकि उसके जीवन में जो घटनाएं घटी वो घटना से वो तैयार हो गई। जैसे कि आई जिजाऊ उस ज़माने में 200 साल पहले जैसे घोड़े पे सवार होकर युद्ध करती थी, राजनीति करती थी, और वो जब शिवाजी महाराज को मार्गदर्शन करती थी तो वो समाज में एक जैसे एक अच्छा राजा बनाना वो चाहती थी कि समाज के लिए एक राजा की ज़रूरत थी। वो उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया और ऐसे शिवाजी महाराज आज अपने पास राजा हुए हैं। आई जिजाऊ के जीवन से जैसे कि एक साधारण महिला, आज पूरा देश उन्हें सम्मान देता है। पूरा देश, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वंश के हो, लेकिन आई जिजाऊ को आई कह के पुकार रहे हैं। तो मैं देश की तमाम महिलाओं से यही सीख लेने को कहूँगी जिजाऊ से कि ऐसी आई बनिए, सिर्फ अपने बच्चों के ही परवरिश के लिए नहीं, तो तमाम बहुजन समाज के बच्चों के भी सर्वांगीण विकास के लिए वह एक ऐसा पुत्र निर्माण करे जो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। तो उनके जीवन से मैं ऐसी आई बनना चाहूँगी। तमाम देश के बहुजन समाज के लोग मेरे कार्य को आई करके पुकारें। सभी जो मेरी सहेलियाँ हैं और कोई वो वाचन साकड़ी के सदस्य, उन सबसे मैं कहना चाहूँगी कि इन राष्ट्रमाता जिजाऊ सावित्रीबाई फुले, इनका चरित्र आप जरूर पढ़ें, उनसे प्रेरणा ले कि उनका जीवन ऐसा कुछ नहीं था कि सब कुछ अच्छा था और उन्होंने कुछ कर दिए। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां थी। वो परेशानियों के बावजूद उन्होंने जीवन में इतना महान कार्य किया है कि जिसके बदौलत आज हम सब स्त्रियाँ अच्छे स्वरूप में जिंदगी जी पा रहे हैं। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं हम अपन सब लोग, लेकिन उनका तो 500 साल पहले ही उनका बीजारोपण हुआ था स्वतंत्रता का। तो इस कारण महिलाओं के सामने जिजाऊ एक रोल मॉडल है। समाज में जैसे गौर गरीब है, अन्य जाति के लोग हैं, कोई भी धर्म नीति, धर्म भेद, जाति भेद, लिंग भेद नहीं करना, महिलाओं का सम्मान करना, यही मार्गदर्शन जिजाऊ ने बालपन से उनको दिया और वैसे ही वो तैयार हुए और समाज में एक अच्छे राजा बने।
जिजाऊ के जीवन में जो घटनाएं घटी वो इतनी अलग थी कि कोई भी स्त्री के जीवन में वैसी घटनाएं आए तो वो पूरी उद्ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन जिजाऊ उद्ध्वस्त नहीं हुई। जिजाऊ ने अपना एक विजन बनाया कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है तो सामान्य लोगों के जीवन में क्या है, तो मैंने ये पूरी व्यवस्था ही बदलनी चाहिए। और व्यवस्था बदलने की जो जिजाऊ ने बात की और वो वैसे संस्कार शिवाजी के मन में डाले। महाराष्ट्र में आने की बंदी थी, पूना में आने की बंदी थी, और ऐसे वक्त में माँ जिजाऊ के ऊपर वो जिम्मेदारी आती है कि पूना में आकर छत्रपति यानी छोटे शिवाजी को वह एक अच्छा परवरिश करके राजा बनाने के लिए ही नहीं तो छत्रपति तक के उन्होंने जो जिजाऊ को प्रस्तुत किया इस देश में, तो हम देखते हैं कि ऐसी माँ यानी उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की वो माँ ही नहीं, ये तो सही है कि हर बच्चे की पहली गुरु माँ होती है, लेकिन गुरु कैसी माँ कैसी किस तरह की गुरु होना चाहिए, तो हर तरह के हथकंडे राजनीति भी कैसी करना है। एक जिस देश में 18 पकड़ जाती है, बलूतेदारी है अलूतेदारी है, और उनको लेके एक समानतावादी व्यवस्था निर्माण करने वाला राजा ही नहीं तो वह छत्रपति कहलाए। तो यहाँ तक के उनका जो प्रवास रहा है। राजमाता जिजाबाई का पूरा जीवन साहस, त्याग और बलिदान से परिपूर्ण रहा। भारत की वीर प्रसविनी माता जिजाबाई ने अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी तमाम तरह की कठिनाइयों का हिम्मत से और डटकर सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धैर्य भी नहीं खोया और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ती रही। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को भी समाज के कल्याण के प्रति समर्पित रहने की सीख दी। राष्ट्रमाता जिजाऊ एक अलग दूरदृष्टि रखने वाली महिला थी, जिन्होंने शिवबा को समानता का पाठ पढ़ाया। यही नहीं, उस जमाने में सबसे पहले अपने बेटे के मन में महिलाओं के प्रति पहले सम्मान की ज्वाला जलाते हुए मुगल सेना से लोहा लिया था, जो माता जिजाऊ के जीवन का अहम योगदान माना जाता है। दूरदृष्टि उनका जो दृष्टिकोण था, विजन था, वो ज़बरदस्त था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ सहा वो बदलने के लिए अपना मन तैयार किया था, और उसके लिए उन्होंने शिवाजी महाराज को तैयार किया कि देख शिवबा, मैं सिर्फ रामायण महाभारत की कथा तुझे नहीं बोल रही, मैं प्रत्यक्ष जीवन का रामायण महाभारत तुझे बताने जा रही है। ये देखो कितना रावण आजू बाजू में है, कितने दुर्योधन दुशासन है, उनका संहार तुझे करना चाहिए। वो निजामशाही है, आदिलशाही है, पातशाही है, वो पूरी व्यवस्था बदल के अपना स्वराज्य निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आज जनता देख कितनी दुबली बन गई है, कुछ कर नहीं पाती, अंधविश्वास हो रही है। वो उनके मन में वो प्रेरक शब्द कुछ तो भी बोलने चाहिए। तो जिजा माता ने जो शिवाजी महाराज को दृष्टिकोण दिया, जो विजन दिया, वो बड़ा महत्वपूर्ण विजन है। उनका दृष्टिकोण ही शिवाजी महाराज को मार्गदर्शन करती थी कि वो ऐसे राजा बने। बालपन से ही, जब से वो छोटे थे तब से उन्होंने वैसे गुरु के साथ उनको गाइडेंस किया, उनको वो नीति बताई, लड़ाई कैसे करना, राजनीति कैसे करना। जब उन्हें शाहजी राजा से अलग होना पड़ता है तो सर्वसाधारण महिला होती थी, तो उन्हें दूसरे राज्य में जाके अपने पति का साथ छोड़ के दूसरे राज्य में जाके उनके पति दूसरे राज्य में रहते हैं और वह महाराष्ट्र के पूना में आती है। और यह निर्णय स्वयं ने लेना, उस वक्त में उन्होंने जो निर्णय लिया है कि ठीक है, हम शिवाजी के साथ में पूना में रहकर और उस तरीके से परवरिश करती है और छत्रपति बनाती है अपने बेटे को। तो यह जो प्रवास है उनका, यह कोई साधारण प्रवास नहीं है, आदर्श है। जिजाऊ को जीने का पासवर्ड भी कहते बड़े अनेक लोग, और ऐसा भी कहते कि जब कोई भी संकट आता
तो जिजाऊ का स्मरण करो। वो टोल फ्री नंबर भी कहते जिजाऊ को, वो जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि जिजाऊ ने जो भी संकट आया जीवन में वो संकट से इतना ज़बरदस्त सामना किया और अपनी बुद्धि का जो वापर किया, क्योंकि रूढ़ी परंपरा तो बहुत थी, लेकिन वो रूढ़ी परंपरा सिर्फ लोग कहते हैं, मेरे पूर्वज कहते हैं तो मैंने भी करनी चाहिए, ऐसा जिजाऊ ने कभी भी नहीं सोचा। तो अपनी बुद्धि लगाई और अपने बुद्धि से काम चलाया। अपनी दूरदर्शिता के लिए मशहूर जीजाबाई एक योद्धा और सशक्त प्रशासक ही नहीं थी, बल्कि एक वीर और आदर्श माता भी थी, जिन्होंने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी परवरिश की और उनके अंदर ऐसे गुणों का संचार किया, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज एक वीर, महान, साहसी, निर्भीक योद्धा बने। जीजाबाई एक बेहद प्रभावी और बुद्धिमान महिला थी, जिन्होंने न सिर्फ मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूती देने में भी अपना विशेष योगदान दिया तथा अपनी पूरी जिंदगी मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए समर्पित कर दी। वह सच्चे अर्थों में राष्ट्रमाता और ऐसी वीर नारी थी, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विषय में जैसे सती प्रथा और छुआछूत के खिलाफ राष्ट्रमाता जिजाऊ के योगदान को भला कैसे भुलाया जा सकता है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए तो जिजाऊ ने इतना बड़ा काम किया कि मुझे लगता है कि पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि स्त्रियों का सम्मान करना अपने बेटे को एक माता सिखाती है। यह इतिहास का पहला उदाहरण है। उनके देवर एक थे जीजा माता के, वो देवर की पत्नी को जब वो गोदावरी नदी में स्नान करने गई थी तो महाबत खान ने उठा लिया था। तो जिजाऊ ने ऐसा सोचा कि मेरे घराने की महिला जब उठाई जाती है, एक मुगल से मेरे घराने की महिला उठाई जाती है, तो सामान्य लोगों की क्या कथा। तो उन्होंने ऐसा किया कि अरे ये तो बात बिल्कुल गलत है। तो शिवाजी महाराज को स्त्रियों का सम्मान करने का बीज शिवाजी महाराज के मन में जिजामाता ने बोया था, और उसका परिणाम जो हुआ था कि शिवाजी महाराज का जो रूप है, शिवाजी महाराज जब विश्व के सामने आते हैं तो स्त्रियों का सम्मान करने वाले राजा ये रूप में सामने आते हैं। माँ जिजाऊ में वो महिलाओं के लिए वो करती थी, यानी सब समाज की महिलाओं के लिए वो कार्य करती थी। उनमें कोई भी महिलाओं के लिए गरीब हो, श्रीमंत हो, कोई भी जाति की हो, वो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। और वैसे ही संस्कार महाराज शिवाजी को हुए हैं, शिवाजी पर हुए हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण मैं दूंगी कि जब हिरकनी अपने बच्चे के लिए दूध के लिए, छोटा सा बच्चा था और हिरकनी वो रायगढ़ वो किले में अड़क गई थी और रात के अंधेरा हो गया था, तो रात में बच्चे की फिक्र से वो कोई भी फिक्र न करते हुए वो गढ़ से बाहर गई, बच्चों को दूध पिलाया। तो महाराज ने उसको पनिशमेंट नहीं की, शिक्षा नहीं दी, महाराज ने उसका सम्मान किया और आज भी बुरुज करके वहाँ हिरकनी के नाम से बुरुज है। तो ये सम्मान, ये नीति माँ जिजाऊ ने शिवाजी को दी, वही संस्कार महाराज के ऊपर आए और वही समाज में आए। महिला तब भी कमज़ोर नहीं थी और महिला आज भी कमज़ोर नहीं है, उसे धर्मशास्त्र के माध्यम से बनाया गया है। यह जो धर्मशास्त्र है वहाँ पुरुषों ने लिखा है और उन्हें उस तरीके से बनाया गया है कि महिला जो है वो बहुत कमज़ोर है, वह खुद यानी स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन हम अगर जिजाऊ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि महिला कमज़ोर नहीं थी, जिन्होंने अपने पति के अनुपस्थिति में अपने बेटे के ऊपर ऐसा संस्कार करती है
यानी राज धर्म कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, चाहे वो धर्म के प्रति भी जब उसको अगर ये करना पड़ता है तो किसी भी धर्म को कम या ज़्यादा न लेते हुए सभी को समानता के अधिकार कैसे देना है। यहाँ लिंग भेद नहीं, यहाँ वर्ण भेद नहीं और यहाँ जाति भेद नहीं, सभी को लेके सभी के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, तभी तो अच्छा राजा तब कहलाता है कि जब सबको समानता के निगाहों से देखता है। एक सावित्री देवी देसाई करके एक किल्लेदारिन थी। वो किल्लेदारिन वैसे वो शिवाजी महाराज के विरोध में थी, लेकिन जब वो किला सर हुआ तब वो सावित्री बाई की विटंबना हुई, ऐसा शिवाजी महाराज ने जब सुना तो जिन्होंने सावित्री बाई की विटंबना की उनके हाथ पाए, वो चौरंग करना बोलते थे, उनका चौरंग किया, हाथ पांव तोड़ दिए थे, ऐसी शिक्षा दी थी। रांझा के पाटिल का भी उदाहरण सामने है। उसने एक स्त्री पर बलात्कार किया था तो शिवाजी महाराज ने, वो तो शिवाजी महाराज के रिश्ते में थे तो भी शिवाजी महाराज ने ऐसी कोई भी मुर्वत नहीं रखी कि ये मेरे रिश्ते में है तो मैं उसको सज़ा नहीं दूं, लेकिन उसको भी शिवाजी महाराज ने सज़ा दी। और ऐसा इस सब उदाहरण से ऐसा नज़र में आता है कि शिवाजी महाराज ने स्त्रियों का सम्मान किया और उसका बीज पहले ही जिजामाता ने शिवाजी महाराज के मन में बोया था। राष्ट्रमाता जिजाऊ एक समानता का विचार रखने वाली महिला थी, जिनके सतह ब्राह्मण, मराठा और मुस्लिम सैनिक भी शामिल थे, जो हर वर्ग को समानता का पाठ पढ़ाते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी थे, वो ये जान ले कि उस जमाने में भी शिवाजी के तोपखानों के सरदार खुद मुस्लिम थे, जो इस बात का सबूत है। छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज स्थापित करने के लिए धर्म और वर्ग का साथ मिला था, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज की स्थापना कर पाए। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं तो तब पता चलता है, क्योंकि उनकी गुरु राजमाता जिजाऊ रही है। वह यूं ही राजमाता नहीं कहलाई है कि ऐसा पुत्र उन्होंने दिया है जो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी रूढ़ियाँ होती है, जो भी प्रथा या परंपरा होती है, उस जमाने में जैसे कि बाल विवाह हुआ करते थे, उस जमाने में यानी राजाओं को बहुत सारी बीवियाँ हुआ करती थी। उस जमाने में आई साहेब, माँ साहेब जिजाऊ अपने बेटे को एक ऐसा राजा निर्माण करती है, इन रूढ़ी प्रथा और परंपराओं को तोड़ते हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि विधवा महिलाएं होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि बाल विवाह प्रथा थी और पुरुष बहुत ज़्यादा उम्र के होते थे और महिलाएं छोटी उम्र की होती थी, तो पुरुष का देहांत जल्दी हो जाता था और वो वहाँ कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी, जबकि उसे पता ही नहीं चलता था। और उस वक्त में जैसी सती प्रथा जैसी, यानी उसको जीने का, महिलाओं को जीने का अधिकार ही जिन धर्मशास्त्रों ने नहीं दिया था, तो राजमाता जिजाऊ ने, वो महिला है लेकिन वह एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति को उसे जीने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे कुप्रथाओं को तोड़ते हुए उन्होंने महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी में जीने का अधिकार दिया। महिला अपने आप में स्वयं सिद्धा है, सिर्फ उसको खुद की सोच होना चाहिए। उसने हर एक बात को थोड़ा सोच विचार के साथ अगर वो करती है तो अबला कहीं नहीं है। ऐसा अभी कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ महिला पहुँची नहीं है। मिलिट्री से लेकर अगर आप नौसेना तक देखें तो हर जगह महिला पहुँची हुई है। और महिला के सिवा, मैं तो ये यहाँ तक बोलूँगी कि महिला के सिवा कोई काम ही नहीं हो सकता है। अगर आप घर से भी सोचें तो अगर महिला 2 दिन घर ना रहे तो घर का माहौल क्या हो जाता है। महिला एक माता है, भगिनी है, आदर्श गृहिणी है और एक उत्तम सहेली भी हो सकती है पुरुषों की। बहुत सारी प्रथाएं थी, बहुत सारी गलत मान्यताएं थी कि क्या क्या कितना अंधविश्वास पूरा फैला रखा था। लेकिन जिजामाता ने, मैंने बोला था पहले कि जिजामाता ने अपनी बुद्धि, वहाँ बुद्धि का उपयोग किया।
कि अरे ये ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसे कैसे बोल सकते। आपको मालूम है कि जीजा माता ने पहली बार सती प्रथा को विरोध किया, यानी शाहजी महाराज का निधन जब हुआ तो उस वक्त प्रथा थी सती जाने की, लेकिन जीजा माता नहीं गई। उसके पहले जिजाऊ की माँ म्हालसाबाई, जब लखूजी राजे का निधन हुआ तब भी नहीं गई थी। म्हालसाबाई से शुरू हुआ कि सती प्रथा बंद कर देनी चाहिए, जिजाऊ ने उनका पालन किया। दूसरी बात मुझे आपको कहना ज़रूर लगती कि जब जीजाबाई पुणे में शिवाजी महाराज को लेकर आई तो क्या परिस्थिति थी। पूरी ज़मीन पड़ी थी और कोई भी वो ज़मीन वो फसल नहीं उगा रहा था, पूरा निष्क्रिय हो गए थे सब, क्योंकि वो मुरार जगदेव ने एक लोखंडी, एक लोहे की पहाड़ वहाँ ठोकी थी और ऐसा बोला था कि जो इस जमीन को कसेगा, जो इस जमीन से फसल उगाएगा उसका निर्वंश हो जाएगा। जीजा माता ने अपने मन में बोला कि अरे ये कैसी मान्यताएं हैं, सब लोग ऐसे निष्क्रिय बैठे थे, कुछ काम नहीं कर रहे। तो जीजा माता ने पहली बार कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, ये ज़मीन किसी को श्राप नहीं दे सकती, वो तो अपनी माँ है। तो पहली बार उसने शिवाजी महाराज के हाथ में नांगर दिया कि मैं मेरे बेटे से ये ज़मीन की फसल कर रही हूँ और उसमें अभी ये ज़मीन पड़ी नहीं रहेगी, पहली बार। और उसने वो जो मुरार जगदेव ने लोखंडी पहाड़ वहाँ रखी थी वो उखाड़ के फेंक दी जीजा माता ने। कितना बड़ा क्रांतिकारक कार्य है ये। सती प्रथा थी तो जल्दी शादी होती थी और विधवा महिला हो जाती थी तो वो विधवा ही वो पूरा जीवन व्यतीत करती थी और सती जाती थी। आज वो माँ जिजाऊ ने पूरी प्रथा बंद कर दी, यानी उन्होंने वो खुद ने आत्मसात की कि वो प्रथा के विरुद्ध लड़ी और समाज में एक संदेश दिया। और वो आज विधवा पद्धत या जल्दी शादी होना लड़कियों का, और उसके बाद वो दूसरी शादी भी कर सकती है, ये अधिकार बाबा साहब ने, माँ जिजाऊ ने दिए, ये संस्कार हुए। तो आज की महिलाओं को मैं वही संदेश देना चाहूँगी कि माँ जिजाऊ, माँ सावित्री जैसी विचारों का परिवर्तन करो और समाज में वो अवेयरनेस लाओ। शिवबा को वीर छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने वाली राजमाता जिजाऊ को आज उनके जयंती उपलक्ष्य में शत शत नमन।